नमस्कार। सीएससी कैंपस और डिजिटल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबकी एग्जाम की तैयारी एकदम जोरों पर चल रही होगी। बस इसी जोश और लगन को बनाए रखना है, क्योंकि यही मेहनत आपको आपकी मंजिल तक ले जाने वाली है। तो आज हम एक बहुत ही ज़रूरी सवाल को समझने वाले हैं। सवाल ये है कि आज की दुनिया में सुरक्षा या सिक्योरिटी का असल मतलब क्या है। हम आपकी पॉलिटिकल साइंस की किताब समकालीन विश्व राजनीति के 7वें चैप्टर को इस तरह से समझेंगे कि एग्जाम के लिए आपकी तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। जब हम कहते हैं सुरक्षा, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये शब्द सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर इसका मतलब काफी गहरा है। तो देखिए, सुरक्षा का मतलब सिर्फ खतरों से आज़ादी नहीं है, इसका एक गहरा मतलब है। असल में सुरक्षा का मतलब है उन चीज़ों को बचाना जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती हैं। सोचिए ज़रा, क्या हैं वो चीज़ें? हमारी केंद्रीय मूल्य, यानी कि हमारी कोर वैल्यूज़, जैसे हमारी जान, हमारी आज़ादी, हमारे देश की संप्रभुता। जब इन चीज़ों पर, इन कोर वैल्यूज़ पर कोई आँच आती है ना, बस तभी सुरक्षा का सवाल उठता है। तो फिर एक सवाल मन में आता है, क्या सुरक्षा का मतलब सिर्फ सेना, टैंक और मिसाइलें ही हैं? क्या किसी देश की सरहद पर फौज खड़ी कर देना ही काफ़ी है? चलिए, इस सवाल पर थोड़ा सोचते हैं, क्योंकि यहीं से सुरक्षा की दो अलग-अलग धारणाओं की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की पारंपरिक धारणा की, जिसे हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी भी कहते हैं। ये वही सोच है जो हम सबके दिमाग में सबसे पहले आती है जब हम सुरक्षा शब्द सुनते हैं। मतलब देश की सीमाओं की रक्षा करना और बाहरी हमलों से देश को बचाना। और ये जो स्लाइड है ना, ये एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझिए। पारंपरिक सुरक्षा का हीरो है देश और उसका विलन है किसी दूसरे देश का सैन्य हमला। लेकिन गैर पारंपरिक सुरक्षा का हीरो है इंसान, और इसके विलन बहुत सारे हैं। गरीबी, भुखमरी, बीमारियां, यहां तक कि आतंकवाद भी। अच्छा, तो ये जो पारंपरिक सोच है ना, ये मानकर चलती है कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर से आता है, खासकर अपने पड़ोसी देश से। मतलब अगर आपका पड़ोसी देश आपसे ज्यादा ताकतवर हो गया, तो समझ लीजिए खतरे की घंटी बज गई। अब इससे बचने के लिए सरकारें क्या करती हैं? देखिए, मोटे तौर पर दो रास्ते अपनाए जाते हैं। पहला है शक्ति संतुलन, मतलब तुम ताकतवर तो हम भी ताकतवर, अपनी सैन्य शक्ति इतनी बढ़ा लो कि बराबरी हो जाए। और दूसरा तरीका है गठबंधन बनाना, मतलब दूसरे देशों से दोस्ती कर लो, एक टीम बना लो, ताकि कोई भी हमला करने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। पारंपरिक सुरक्षा ये भी मानती है कि खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि देश के अंदर से भी आ सकता है। जैसे अगर देश के अंदर ही लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, कोई हिस्सा देश से अलग होने की मांग करने लगे, जिसे हम अलगाववाद कहते हैं, या फिर देश के भीतर ही लड़ाई छिड़ जाए, जिसे गृहयुद्ध या सिविल वॉर कहते हैं, तो ये भी देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो जब किसी देश पर युद्ध का खतरा मंडराता है, तो उसकी सरकार के पास मुख्य रूप से 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, बिना लड़े ही हार मान लेना, यानी सरेंडर कर देना। दूसरा, कुछ ऐसा करना कि युद्ध हो ही ना, उसे होने से ही रोक देना। और तीसरा, अगर युद्ध शुरू हो ही गया तो डटकर मुकाबला करना, अपनी रक्षा करना और हमलावर को हरा देना। यहीं पर एक बहुत जरूरी शब्द आता है, अपरोध, जिसे इंग्लिश में डिटरेंस कहते हैं। ये दूसरे ऑप्शन से जुड़ा है। इसका सीधा सा मतलब है युद्ध को शुरू होने से पहले ही रोक देना। अब ये होता कैसे है? एक देश अपनी मिलिट्री पावर इतनी ज्यादा बढ़ा लेता है कि दुश्मन देश हमला करने की हिम्मत ही नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने हमला किया तो उसे भी इतना भारी नुकसान होगा कि वो सह नहीं पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पारंपरिक सुरक्षा के 2 मेन हथियार हैं। पहला, शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर। ये कुछ ऐसा है कि अगर मोहल्ले में एक ताकतवर आदमी है, तो आप भी जिम जाकर बॉडी बना लेते हैं ताकि वो आपसे उलझने की ना सोचे। और दूसरा है गठबंधन बनाना, मतलब आप मोहल्ले के बाकी लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, ताकि वो ताकतवर आदमी आप सबसे एक साथ पंगा लेने की हिम्मत ही ना करे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या सुरक्षा का मतलब सिर्फ फौज और हथियारों तक ही है? नहीं, आज की दुनिया में खतरों का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है, और इसी बदले हुए चेहरे ने जन्म दिया है सुरक्षा की एक बिल्कुल नई सोच को, जिसे हम कहते हैं गैर पारंपरिक सुरक्षा। ये जो गैर पारंपरिक सोच है ना, ये कहती है कि सिर्फ देश की सीमाओं को बचाने से क्या होगा अगर उस सीमा के अंदर रहने वाले इंसान ही सुरक्षित ना हों। ये उन खतरों की बात करती है जो किसी फौज की वर्दी पहनकर नहीं आते, बल्कि सीधे सीधे हम सब की जिंदगियों पर हमला करते हैं।
अब इस नई सोच को हम दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है मानव सुरक्षा यानी ह्यूमन सिक्योरिटी, जो हर एक इंसान की सुरक्षा की चिंता करती है। और दूसरा है विश्व सुरक्षा यानी ग्लोबल सिक्योरिटी। ये उन खतरों की बात करती है जिनके पास कोई पासपोर्ट या वीज़ा नहीं होता, जो किसी देश की सीमा नहीं मानते, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, महामारी या आतंक। अब देखिए, इस मानव सुरक्षा के अंदर भी दो अलग अलग तरह की सोच हैं। एक है संकीर्ण यानी नैरो व्यू, जो कहता है कि मानव सुरक्षा का मतलब है लोगों को सिर्फ हिंसा वाले खतरों से बचाना, जैसे युद्ध या आतंकवाद। लेकिन एक दूसरा व्यापक यानी ब्रॉड व्यू भी है, और ये कहता है कि असली सुरक्षा तो तब होगी जब हर इंसान को भूख, बीमारी और बाढ़, सूखे जैसी कुदरती आफतों से भी बचाया जाएगा। तो चलिए अब जरा उन नए खतरों पर एक नजर डालते हैं जो आज की दुनिया में नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। तो ये नए दुश्मन कौन हैं? ये हैं आतंकवाद, मानवाधिकारों का हनन, दुनिया के किसी एक हिस्से में फैली गरीबी जो दूसरे हिस्से में अशांति पैदा कर सकती है। ये हैं एड्स, बर्ड फ्लू या हाल में आई कोरोना जैसी महामारियां जो कोई सरहद नहीं देखती। इन सब खतरों में एक बात कॉमन है, दुनिया का कोई भी देश, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपनी सेना से अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकता। और इन नए खतरों में से एक सबसे बड़ा उदाहरण है आतंकवाद। ये एक तरह की राजनीतिक हिंसा है जिसका मकसद सिर्फ डर और दहशत फैलाना होता है, और इसमें जानबूझकर आम लोगों को, बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाया जाता है जिनका किसी लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं होता। तो फिर इन नए खतरों से लड़े कैसे? इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि जब दुश्मन ग्लोबल हो तो लड़ाई भी ग्लोबल होनी चाहिए। यह ठीक वैसा ही है जैसे अगर एक नाव में कई छेद हो जाएं तो कोई एक इंसान अकेले उसे डूबने से नहीं बचा सकता, सबको मिलकर हाथ बटाना होगा। राजनीति की भाषा में इसी टीम वर्क को सहयोग मूलक सुरक्षा या कोऑपरेटिव सिक्योरिटी कहते हैं। अच्छा, अब तक हमने ग्लोबल लेवल पर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को समझा। अब इसे अपने देश भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और ये समझते हैं कि इंडिया की अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है। और हाँ, ये आपके एग्जाम के लिए एक बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है। भारत की सुरक्षा रणनीति को आप एक मजबूत बिल्डिंग की तरह समझ सकते हैं जिसके 4 पिलर्स हैं, 4 खंभे। पहला पिलर बिल्कुल पारंपरिक है, अपनी मिलिट्री को मजबूत करना। जाहिर है हमारे पड़ोस को देखते हुए ये बहुत जरूरी है। दूसरा पिलर है इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस को ताकत देना, मतलब कोशिश करना कि बातचीत से, नियमों से मसले सुलझा जाएं, युद्ध तक बात ही ना पहुंचे। तीसरा पिलर है देश के अंदर की चुनौतियों से निपटना, जो अलगाववाद जैसी समस्याएं हैं उन्हें संभालना। और चौथा और शायद सबसे अहम पिलर वो है देश की इकोनॉमी को डेवलप करना, ताकि गरीबी और भुखमरी को जड़ से खत्म किया जा सके, क्योंकि असली सुरक्षा तो तभी होगी जब देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। तो इस पूरे चैप्टर का निचोड़ क्या है? सार ये है कि समय के साथ सुरक्षा का मतलब पूरी तरह बदल गया है। अब ये सिर्फ देश की सरहदों की हिफाजत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा बढ़कर हर इंसान को गरीबी, बीमारी, आतंकवाद जैसे ग्लोबल खतरों से बचाने तक फैल चुका है। तो जाते जाते आप सबके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। भविष्य में सुरक्षा की चुनौतियां कैसी होंगी? क्या कुछ नए खतरे हमारे सामने आएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, इससे मिली समझ ही कल हमारे देश को हर चुनौती से सुरक्षित बनाने के काम आएगी।